अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, और प्रोग्राम आपकी बात की टीम मौजूद है इस वक्त एक गैस स्टेशन पे जहां सीएनजी की लाइन अगर आप देख सकें हमारे कैमरे की आंख से तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई लंगर तकसीम हो रहा है या यहाँ पर सीएनजी फ्री में बांटी जा रही है, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस पंजाब में और भावलपुर में और बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखें तो सीएनजी की बंदिश की वजह से बहुत सी ट्रेडिंग एजेंसीज और उसके अलावा बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं और मिल्स बंद होने पे आ गई हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे साथ सीएनजीज की और पावर की शॉर्टेज रही तो फिर हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इन मिल्स को बंद कर दें। मिल्स को अगर बंद कर देते हैं तो डेली वेजेस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या होगा। रोज़ाना नौकरियों पर मुलाजमतों पर जाते हैं मेहनत कश जफाकश मजदूर, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक काम करते हैं, तो कहीं जाकर इस लायक होते हैं कि अपना पेट पाल सकें, अपने घर वालों का, माँ बाप का, भाई बहन का, बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। और जब उनके पास ये मुलाजमतें और नौकरियां नहीं होंगी तो फिर सवाल सीधा सीधा ये पैदा होता है कि आप इस माशरे के अंदर जराइम का इजाफा कर देना चाहते हैं, क्योंकि जिस आदमी के पास खाने पीने का मसला होगा, जिस आदमी के पास पैसे नहीं होंगे, जिस आदमी के पास रोटी नहीं होगी, तो वो वही करेगा कि जो आप अच्छे कपड़े और महंगी गाड़ियों में सफर करने के बाद करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो जराइम जो बड़े बड़े ओहदेदारान और बड़े बड़े लोग किया करते हैं वो आवाम को नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट्स उनके होते हैं, पुलिस उनकी होती है, वो तमाम इदारे उनके होते हैं जो उनके जराइम को उखाड़ के अफशा कर सकते हैं, मगर बराबरी की बुनियाद पर ये काम किए जाते हैं, इसलिए लोगों के जराइम नहीं पता चलते। मगर गरीब आदमी जब अपने घर से निकल के जुर्म करता है तो आप उसे कहते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, इसने पैसे चुराए। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि क्या हम इस माशरे को करप्शन की नज़र कर दें, इस माशरे को चोर और डाकू बना दें, या इस माशरे को अच्छा और नेक और शरीफ माशरा बना दें। क्योंकि जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, सुई गैस हमारे पास मौजूद है, ठीक है कुछ मिकदार कम हो गई है क्योंकि बाकी मिकदार हमने घरों के अंदर सुई गैस फराम करके और रोटियां पका पका के खर्च कर दी, सालन भून भून के जो है वो हमने गैस जला दी, इसलिए कि वो गैस जानी चाहिए थी उन डिपार्टमेंट्स को, उन फैक्ट्रीज को, उन मिल्स को, उन इंडस्ट्रीज को कि जो उसकी मदद से पाकिस्तान को तरक्की देते। खैर चलें, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी भी गलती गुंजाइश है, लेकिन मजीद कुछ अरसे के बाद गलती गुंजाइश नहीं होगी। गैस कम है, लाइंस लगी हुई हैं, एक लाइन काम कर रही है, बाकी दो स्टेशन जो हैं ये बंद हुए हैं। कराची के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि बहुत सारे गैस स्टेशन खामोश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि गैस आएगी या नहीं आएगी। भाई साहब मौजूद है, इनसे मैंने पूछा कि ये मुझे बताएं कि ये गैस की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, क्या यकीन नहीं है आपको कि कल सुबह आपको सीएनजी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये तमाम लोग आपकी बात में आपकी बात करना चाहते हैं, सुनिए कि ये क्या कहते हैं। ये कहीं से सीख के नहीं आए ये सब बातें करने के लिए, ये वो दिल के छाले हैं कि जो शायद आपके सामने फोड़ें तो आपको कुछ रहम आ जाए उनके ऊपर और आप कल से इनके पास कोई अच्छा सा ऐलान भेजें कि हाँ नहीं हम ये बेहतर कर देंगे मामलात, क्योंकि हमारी हुकूमत है, क्योंकि हमारे मामलात हमारे कंट्रोल में। जनाब आप सीएनजी की लाइन में लगे हुए थे बहुत देर से, ये मुझे बताएं कि आपको यकीन नहीं कि सुबह गैस आएगी या नहीं आएगी? कहाँ से आएगी? मैं तकरीबन न्यू कराची से चला हूँ, कई पंप बंद पड़े हुए हैं और जहाँ जा रहा हूँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपके ख्याल में वजह क्या है, पंप क्यों बंद है? ये पंप ये गवर्नमेंट खा रही है, पाकिस्तान की पैदावार है सीएनजी, अच्छा, मगर हमें सीएनजी नहीं मिल रही। हम मजदूर लोग हैं, गाड़ी चलाने वाले, पिकअप चलाने वाले, 1500 रुपए की मजदूरी करनी है। अगर कल सीएनजी अब खत्म हो गई सीएनजी, अगर कल हमारे पास, क्या आपकी ये प्यार मोहब्बत भरी बात और शिकायत समझ में नहीं आती इन लोगों को? गवर्नमेंट की समझ में नहीं आती, कोई समझने वाला, सुनने वाला ही नहीं है कोई। क्यों 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 समझ में नहीं आती ये बातें? इसलिए नहीं आती, गरीब की कौन सुनता है, अमीरों की बातें सुनी जाती हैं कोई। जी 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 बताइए। गवर्नमेंट को खाने से मिले, फुर्सत मिले तो कुछ आवाम की तरफ देखे। आवाम बेचारी कैसी वो हो रही है, कितनी परेशान हो रही है, वो तो अपने बंगलों में आराम से बैठे हुए, समझे, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग किस हाल में। कल को अगर सीएनजी नहीं मिली तो हम लोग, क्या उनको टेलीविजन के स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है सीएनजी की कतारें? नजर आ रही है लेकिन आंखें बंद है। तो क्या खुश होते होंगे या हंसते होंगे या तकलीफ में रहते होंगे? मजाक उड़ाते होंगे, जराइम बढ़ा रहे, जराइम बढ़ा रहे ना। अच्छा, कराची के अंदर जराइम बढ़ेगा। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेगा, उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? नुकसान ही होगा हमारा। मगर कराची के अवाम इतने बेवकूफ नहीं है
कि वो इन चक्करों में आने के बाद अपने आप को क्रिमिनल बनाते हैं। वो पढ़े लिखे लोग जो इस कराची शहर में रहते हैं या दीगर शहरों में रहते हैं वो क्रिमिनल्स नहीं बनेंगे। ये बात आप गारंटी कर सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे क्रिमिनल्स। बनेंगे आप और मैं क्या क्राइम पे उतर जाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे। कैसे उतरेंगे? आपके पास तालीम है, देखें आपके पास तालीम है, आपके पास मजहब है, आपके पास कुरान है, तालीम है, नौकरी नहीं है, तो इसके मतलब हम क्रिमिनल बन जाएं? क्या करेंगे? तो माशरे को तो बेहतर करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे जब हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी? मगर मजे की बात, बड़े साहब आप बताएं, देखें अगर हमारे पास दीन ना होता, हमारे पास इस्लाम ना होता, हमारे पास सरकारे दो आलम ना होते, तो शायद मैं और आप क्राइम कर लेते। उस शख्स ने कि जिसको इस कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत कहा जाता है, सड़क के ऊपर बैठ के जूते सिए और बकरियां चराई, ये बात तय है ना। अच्छा, उस माशरे के इस माशरे के अंदर आप उनकी हल्की सी मिसाल ले लीजिए। अगर हमारे पास मुराद, हमारे पास चीजें खत्म हो जाएंगी, सहूलतें खत्म, हम क्रिमिनल नहीं बनेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन हम ये बात ऐलानिया जरूर कहेंगे कि इन मसाइल को होना चाहिए। मसला ये है कि हम लोग क्रिमिनल नहीं बनेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। यस, समझ रहे हो ना। और पाकिस्तानियों में इतनी ताकत है कि हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। Yes. लेकिन एक बात है, हमारी हुकूमत की थोड़ी सी गलती है। मेरा हुकूमत को थोड़ा सा पैगाम है, अगर पहुंच सकता है तो पहुंच ले, बड़े बड़े सदर, वजीर आजम, कोई भी। मसला ये है कि जब हमारे को CNG रक्शे दिए, हमने अपने पुराने गाड़ी रक्षा आपको दिया सदर पाकिस्तान ने, बिल्कुल दिया। लेकिन अब मसला ये है कि इन रक्शों के साथ इन्होंने बड़ी गाड़ियां W11 और जितनी भी बनी बैगन है वो सारी CNG के ऊपर आल कर दी। 2-2 लाख रुपए लगा के उन्होंने CNG कीड़े लगवा के वो गाड़ियां CNG के ऊपर। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इस CNG की बंदिश की वजह से जो एम्बुलेंसेज हैं, जो हेल्पिंग सर्विसेज हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट तो खैर डीजल मिल जाता है, उनको अगर कुमक देनी होगी तो वो कैसे पहुंचेंगे बीमारों तक? शायद उनमें हुकूमती लोगों के रिश्तेदार भी हों। लेकिन सर वो पहुंच नहीं सकते ना, वो पहुंच नहीं सकते। इस वक्त मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक एम्बुलेंस है। जरा एक सेकंड, अगर आप मुझे कवर दें, आप लोग यहीं पर रुकिएगा। बिल्कुल, मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करना चाहता हूं, मेरे साथ रुकिए, जरा बात सुनिए। एम्बुलेंस मौजूद है यहाँ पर, CNG की लाइन में है। ये एम्बुलेंस शायद किसी की जान बचाने के लिए जाना चाहती है, या शायद किसी को मरने से पहले बेहतर ट्रीटमेंट की जमानत देना चाहती है। मौजूद है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये लाइव प्रोग्राम आपकी बात मौजूद है, इस वक्त आपके सामने चल रहा है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। आप एम्बुलेंस सर्विस रन कर रहे हैं, CNG की लाइन में लगे हुए हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है एम्बुलेंस की, ये बता दें आप इस पूरी दुनिया को, इस नेशन को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस वक्त। हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल हमें बजट में हमारे आ नहीं सकता क्योंकि इस गवर्नमेंट नाकिस गवर्नमेंट है, इसका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान। CNG बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान एम्बुलेंस के खाते को है। नुकसान क्या होगा? हादसाती जख्मी रोडों पर पड़े हुए होंगे, और घरों में, एम्बुलेंस घरों में, और हो सकता है घरों के अंदर किसी रईस आदमी को या किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार को हार्ट अटैक की पोजीशन हो, तो क्या मर जाएगा घर में? बिल्कुल जाहिर है, जब एम्बुलेंस अवेल ही नहीं होगी तो फिर करना क्या चाहिए? कम से कम इस हिकमत अमली को ऐसा करें कि एम्बुलेंस के लिए कोई एक अलग खाता दें या कोई ऐसा निज़ाम बनाए कि जिससे आसानी हो एम्बुलेंस के लिए कम से कम। आपका बहुत शुक्रिया भाई, मेरी बड़ी दुआ है कि आप सही वक्त पर अपने स्टेशन पे पहुंचे। रेस्क्यू जज्बा 999 फाउंडेशन की ये एम्बुलेंस है। बात यहाँ तक आ चुकी कि एम्बुलेंस सर्विस के पास भी गैस नहीं होगी, ये एम्बुलेंस कैसे रन होगी? कितने लोग अपनी जान, अपनी हथेली पर लिए बैठे हैं इस वतन अजीज के अंदर, आपको ख्याल करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके आपको वो दीगर बातें बताई जाएंगी जो यहाँ के लोग कह देना चाहते हैं आपसे। मेरे साथ रहिए, मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद।